सो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर 10 आने वाला है पॉलिनोमियल्स का। आई होप कि जितने भी लेक्चर्स आज तक पढ़े हैं सबको समझ आ गया होगा, और जितने भी हमने आइडेंटिटीज पढ़े उन सबका आपने यूज देखा कि किसको कैसे यूज करना है, वो आपने अच्छे से सीखा। ठीक, तो देखो बेटा, आपके जितने भी आइडेंटिटीज है सब पे प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन निकालो। ठीक, आज जो आइडेंटिटी है ये अभी तक हमने इस पैक में, दूसरे पैक में 3 आइडेंटिटीज को किया था, सबको याद है ना? हाँ, तो ये चीज याद रखो कि ये जो लेक्चर आप तक आ रहे हैं ये ऐसे ही नहीं आते हैं, इनके पीछे बहुत मेहनत लगती है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं गारंटी इस बात की दे सकता हूं कि आप 6 महीने हमारे साथ जुड़े रहो। अब देखो आप में चेंज कुछ आई कि नहीं आई। इनफैक्ट हमने बोला कि आपकी जो मैथमेटिक्स की दुनिया है वो बदलने वाली है, तो इस चीज की गारंटी दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको सारे के सारे लेक्चर्स अच्छे से देखने होंगे, नोट मेकिंग अच्छे से करनी होगी। ठीक, अगर आप अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो बात करते हैं ये जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी आज तक। ठीक, और आइडेंटिटीज में हमने 3 आइडेंटिटीज ऑलरेडी पढ़े हुए थे। नाउ लेट अस कम टू आइडेंटिटी 4। ठीक, तो आइडेंटिटी 4 जो है दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, और इस पे एनटीएससी, ओलंपियाड और जेईई फाउंडेशन वाले बेसिक क्वेश्चंस हम आपको दिखाएंगे कि एनटीएससी ओलंपियाड में इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और मैंने ऑफलाइन क्लासेस में आपको इस आइडेंटिटी पे सारे के सारे जो है क्वेश्चन दिखाए एनटीएससी के कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो कंडीशंस आपको दिखाए और आपको मजा भी आया था। वही फील इस लेक्चर में आपको आएगा कि ये आइडेंटिटी का यूज कहां कहां कर सकते हैं और इसके साथ कैसा कैसा हम खेल सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखो बेटा, आपके पास ये आइडेंटिटी है x³ + y³ + z³ - 3xyz। दिस इज वन लास्ट आइडेंटिटी। ठीक, ये इस 3 में ऐड कर लेना, दिस इज 4th वन। क्या है? x³ + y³ + z³ - 3xyz - 3xyz। नाउ इज इट क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक? सो इट इज क्यूबिक, है ना? अब क्यूबिक को आपने फैक्टराइज करना है, या तो लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक कर दो या लीनियर 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 कर दो। नाउ इस क्यूबिक को इसने फैक्टराइज किया है ऐसे, तो ये जो x³ + y³ + z³ - 3xyz है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू x + y + z इंटू x² + y² + z² - xy - yz - zx। इस आइडेंटिटी को आप याद करो, ठीक है ना? इस आइडेंटिटी को याद करो, बाद में इसमें आते ही ये आती कहां से है, लेकिन फिलहाल आप इस आइडेंटिटी को याद रखो कि ये x³, दिस इज वन लास्ट आइडेंटिटी, x³ + y³ + z³ - 3xyz - 3xyz दैट इज इक्वल टू x + y + z इंटू x² + y² + z² - xy - yz - zx। क्लियर? तो दिस इज 4th आइडेंटिटी, एंड इनफैक्ट इट इज आइडेंटिटी 8। इससे पहले हमने एक और पैक पढ़ा था जिसमें 4 आइडेंटिटीज थे, वो याद है ना सबको? और उसके बाद हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़े थे, और मैंने बोला था आपसे लास्ट आइडेंटिटी इसमें ऐड होगी, दैट्स दिस आइडेंटिटी। क्लियर? तो इस आइडेंटिटी को एक चीज आप मुझे बोलो, अगर कल को ऐसा हुआ, देखना इसके फायदे मैं आपको बता रहा हूं। वन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस आइडेंटिटी, इफ कल को आपको ऐसा मिलेगा, इफ x + y + z is equal to 0, if x + y + z is equal to 0, so you have how many numbers? You have 3 numbers and their sum is 0. Tell me, if we have 3 numbers and their sum is 0, can we have all the 3 numbers positive? No, all the 3 numbers cannot be positive. Why? Because if we add 3 positive numbers, we are going to get a positive number, and you are looking for 0. So that means one of them must be negative. So if we add 3 numbers and the sum is 0, and out of those 3 numbers at least one must be negative. अरे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं बात बोल रहा हूं आपको कि आपके पास 3 नंबर्स है, आप 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हो और आपको 0 आ रहा है। वो थोड़ी 0 आएगा अगर 3 के 3 पॉजिटिव हुए, थोड़ी 0 आएगा अगर 3 के 3 नेगेटिव हुए, तो मिक्स होना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का होना पड़ेगा। आप एक काम करो, 3 नंबर्स दे दो पॉजिटिव जिनका सम 0, नेवर पॉसिबल। 3 नंबर्स दे दो रियल नंबर्स और उनका जो है नेगेटिव दे दो 3 के 3, उनका सम 0 लाके दो, नहीं आएगा। सो अगर आपके पास 3 नंबर्स है जिनका सम 0 है, सो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी नेगेटिव। तो 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, मींस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेंगे उसमें।
तो क्वेश्चन ये है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, सो सम ऑफ 3 नंबर्स इफ इट इज 0, देन तब क्या होगा? देन व्हाट कैन यू से अबाउट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू कैन इजीली फाइंड दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो याद रखो, इसको मैं आपको अलग तरीके से समझा रहा हूं। मानो दुनिया में आपके पास कोई भी 3 नंबर है, रिमेंबर दिस थिंग, you have any 3 numbers and their sum is 0, then what can you say about the sum of their cubes? This is what it was asked in NTSC, और ये आपकी टेक्स्ट एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। उतना बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है। इसके बाद हम और एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें मजा है, जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक, सो आपके पास कितने नंबर्स है? 3 नंबर्स, उनका सम कितना है? 0 है। तो ये बोल रहा है उनके क्यूब्स के बारे में आप क्या बोल सकते हो? तो देखो बेटा, ये कुछ ऐसी बात हुई, मानो आपके पास एक नंबर है 10 है, एक नंबर क्या है? 10 है एक नंबर, और उसके बाद आपका दूसरा नंबर है -3 और -7। कितने नंबर्स है? 3 नंबर्स। अगर देखा जाए इन तीनों का सम कितना है? 0। सो वी हैव x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 0। देन व्हाट कैन यू से अबाउट 10 क्यूब प्लस -3 क्यूब प्लस -7 cube? This is interesting question, isn't it? So that means you'll be given 3 numbers whose sum is 0. And the question will be, what can you say about the sum of their cubes? Sum of their cubes. So let us see how to find this sum of cubes by using this identity. So आसान है बहुत ज्यादा। कुछ लोग तो बहुत तेज है, उन्होंने निकाला, उन्होंने देखा कि सर कैसे आएगा इसको। तो विदाउट एक्चुअल आपको वो क्यूब्स निकाले नहीं, कैलकुलेटर पे ऐसे 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 करना है, फिर अलग अलग क्यूब निकालें, फिर नहीं, हम इन 1 सेकंड, इन 10 सेकंड हम इसका आंसर निकालेंगे। कम से कम ये बताएंगे कि क्या आएगा। क्लियर? तो देखो क्या है। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, देन व्हाट अबाउट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब? ठीक, तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन ए जो है, मैं ऑप्शन इसमें रख रहा हूं, तो ऑप्शन ए आएगा एक्स वाई जेड, ऑप्शन बी आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ऑप्शन सी आएगा 3xyz, ऑप्शन डी आएगा x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या ऐसे, देन दिस इज 0, ऐसे मानो। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको इसका आंसर देना है। तो इफ वी हैव सम ऑफ 3 नंबर 0, देन व्हाट अबाउट सम ऑफ देयर क्यूब्स? तो लेट अस सी, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चूंकि आपके पास ये आइडेंटिटी है, सिंस यू हैव दिस आइडेंटिटी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। थोड़ी सी लंबी है, क्या कर सकते हैं, आपको याद रखनी होगी। तो एक काम करो, यहां x प्लस वाई प्लस जेड, इट इज गिवन दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज 0। सो इस आइडेंटिटी में यहां 0 रख दो, ये क्या आएगा? 0 इंटू दिस क्वांटिटी आएगा, नहीं आएगा? एंड 0 इंटू दिस क्वांटिटी इट इज गोइंग टू बी 0। सो हमें आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0, और ये इस साइड शिफ्ट होगा, ये आएगा इज इक्वल टू 3xyz। तो इसका आंसर है 3xyz। तो बाद में देखेंगे इसके फायदे कितने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, तो दैट मीन्स हमारे पास क्या है, सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इसका नाम हम 1 रखते हैं, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर फ्रॉम 1 वी हैव, देयरफॉर फ्रॉम 1 वी हैव क्या होगा बेटा? ये देखो, ये आएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, है ना, इस x प्लस वाई प्लस जेड के बदले लिखेंगे 0 इंटू क्या करना है, 0 इंटू करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो क्या आएगा बेटा? ये आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz एंड 0 इंटू सम नॉन जीरो क्वांटिटी, और इनफैक्ट अगर 0 भी होता तो 0 इंटू दिस इज 0। क्लियर सो फार? सो 0 मल्टीप्लाइड बाई सम, ऐसा नहीं कहना कि 0 को अगर मल्टीपल किसी से भी करे तो 0 आएगा, है ना, छोटे लेवल का कंसेप्ट है। आगे जाके अगर 0 से मल्टीपल करते हैं ना, कुछ और भी आता है, वो आप आगे देखोगे। सो ये क्या आया?
So x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to 0. So what this implies? So this implies x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. अच्छा सर, ये तो बहुत अच्छी बात है. So that means अगर आपके पास तीन नंबर्स है x, y, z, if their sum is zero, then what can you say about sum of their cubes? The sum of their cubes is actually 3 times the product of the numbers. ये देखो, जिन तीन नंबर्स का सम जीरो है, उनके क्यूब्स का सम किसके बराबर आता है? 3 times x, y, z. अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा. अब आप बोलोगे सर ये कहां से आएगा? तो इसका आंसर जो है दैट इज दिस इज इक्वल टू 3xyz. सो रिमेंबर दिस फार्मूला कि अगर ये और इसको भी हम याद रखेंगे. अब इसको इरेज कर रहा हूं मैं और आप साथ साथ लिखते जाओ. तो देखो बेटा इसमें क्या है. ठीक. सो इस वाले में जो है हमने लिखा यहां पे इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन ये देखो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर आया? 3xyz. तो इसके बराबर आया. अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको ये इवेलुएट करना होगा. दिस इज माय क्वेश्चन टू यू. इवेलुएट विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग देम. मतलब आपको वो क्यूब नहीं करना अलग अलग से वैसे नहीं करना. आपको इवेलुएट करना है फास्ट में. इसका करो. मानो आपके पास है 12 का क्यूब. क्या है? 12 का क्यूब. प्लस मानो आपके पास है -5 का क्यूब. ठीक, -5 का क्यूब. और प्लस मानो आपके पास है -7 का क्यूब. आपको आंसर बोलना है, बहुत जल्दी बोलना है. मतलब आंसर बनो मगर तेज आंसर बनो. कैसे बोलोगे? अरे सर ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब. अच्छा ये देखो ये नंबर x है, तो यहां पे x क्या है? 12 है. सो दिस इज x. और ये क्या है? दिस इज y एंड दिस इज z. सो दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z. व्हाट अबाउट x प्लस वाई प्लस z? तो x क्या है? 12. y क्या है? -5. z क्या है? -7. जरा इन तीनों का आप ऐड करो, कितना आता है? ये आता है 12 - 12, दैट इज इक्वल टू 0. सो हाउ मच इज x प्लस वाई प्लस z? 0. तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब किसके बराबर आएगा? अरे सर ये तो आसान है, 3xyz. 3xyz आया कि नहीं आया? अच्छा सर 3xyz आया, तो 3 अपनी जगह, x क्या आएगा? x आएगा 12, y क्या आएगा? y आएगा -5, z क्या आएगा? z आएगा -7. अब मल्टीपल कर दो, ये इसका सम आ जाएगा. बात समझ आई कि नहीं आई? तो दैट मीन्स आपको करना क्या है? अगर 3 नंबर्स का वो क्यूब देगा, रिमेंबर दिस थिंग, अगर वो आपसे कभी भी 3 नंबर्स का क्यूब पूछता है, उनका सम पूछता है, याद रखो वो 3 नंबर्स को पहले अलग से सम निकालो. मानो आपको वो ये दे रहा है 15 क्यूब. क्या देगा? 15 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस -19 क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? किसके बराबर आएगा? सर ये तो आसान है, आपने अभी बोला. सर ये x मानो, ये y मानो, ये z मानो. तो x प्लस वाई प्लस z देखो, 15 प्लस 4 19, 19 - 19 0. तो सर x प्लस वाई प्लस z 0 आ रहा है, तो इनका क्यूब किसके बराबर होगा? तो व्हाट इज सम ऑफ क्यूब? से यहां पे क्यूब है. ठीक, लास्ट लेक्चर में भी एक जगह स्क्वायर हुआ था क्यूब की जगह, वो आप खुद देख लेना, है ना. वहां क्यूब था वहां, लेकिन स्क्वायर हो गया था. तो दिस इज 15 क्यूब प्लस 4 क्यूब एंड -19 क्यूब. नेम इट x, नेम इट y एंड नेम इट z. सो सी x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0. कैसे? ये 15 प्लस करना है 4 माइनस करना है 19. 15 प्लस 4 19 - 19 0. सो ये सम किसके बराबर आएगा? ये आएगा 3 टाइम्स x. x क्या है? 15 है. y क्या है? y है 4 और z क्या है? z है -19. आप मल्टीपल कर लो, वो आंसर आ जाएगा आपका. वो बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर आप बात समझ आ रही है. सो याद रखना, इफ x प्लस वाई प्लस z, so that means if we have any 3 arbitrary numbers whose sum is 0, then sum of their cubes is 3 times x, y, z. इंटरेस्टिंग है, इस पे एनटीएससी क्वेश्चन पूछता है. ठीक, अब इसके बाद देखते हैं आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है इसमें.
जो आपको करने हैं। एक्सरसाइज तो छोड़िए, आप तो खुद करोगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपको ये करने होंगे, मुझे इसका जवाब देना है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग देम। ठीक, पहले ना आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दो। क्वेश्चन नंबर है ये 11, एक्सरसाइज 2.5 का, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 है, आपको ये फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। कौन फैक्टराइज करना है? 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। इसको आपने क्या करना है? फैक्टराइज करना है। अच्छा सर, ये कुछ ऐसा आपको नहीं लग रहा है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ये वाला, ये वाली आइडेंटिटी है। सो इट इज क्यूबिक। और अब ये ऐसे ब्रेक होगी लीनियर और क्वाड्रेटिक में। वो बात समझ आई कि नहीं आई? है ना? जाग जाओ, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है ना, इतने सारे आइडेंटिटीज पे डिस्कशन किया, एट लेंथ हमने डिस्कशन किया आइडेंटिटीज पे, तो खुद सोचो आपको कितनी मेहनत करनी है। तो मैथमेटिक्स के बगैर कुछ नहीं हो सकता आपका, ये बात याद रखो, कुछ नहीं हो सकता। ठीक, आप एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे IAS ऑफिसर, अच्छे KAS ऑफिसर, कोई भी एग्जाम, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे लेक्चरर, बाकी जो भी आप करना चाहते हो, नहीं बन सकते तब तक जब तक आपकी कमांड यहां नहीं है, जब तक आपका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है। ठीक, तो जो लोग मैथमेटिक्स से भागते हैं, समझो, है ना, वो बहुत कमजोर है। और अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है ना, बोलता है कि मैं फिजिक्स में तेज हूं, मैथमेटिक्स में वीक हूं, तो मुझे लगता है कि उसको एक्चुअली फिजिक्स अभी समझ नहीं आ रही है। इट इज नॉट पॉसिबल कि आपका फिजिक्स स्ट्रांग हो सकता है और मैथ आपका वीक हो सकता है। ठीक, तो देखिए, तो फैक्टराइज करना 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, इसको आपने फैक्टराइज करना है। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे? अरे सर, ये तो ये आइडेंटिटी है, हमें पता है किसके बराबर होगा। पहले हमें क्या करना है? पहले हमें x³ निकालना है। ये देखो, ये किसका क्यूब है? 27x³। अरे सर, ये 3x का क्यूब है, होल क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 और x का क्यूब ये, और ये है y का क्यूब, समझो बात को, और ये है z का क्यूब। तो आ गया x³ प्लस y³ प्लस z³, लेकिन x क्या है आपका? 3x। फिर क्या आता है? माइनस 3xyz, माइनस 3x, x की जगह क्या आएगा? 3x आएगा, और y की जगह y आएगा, z की जगह z आएगा। अब जरा देखो, 3 3 9xyz आया, 9xyz। तो एक्चुअली दिस इज x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। और फिर क्या आएगा? ये किसके बराबर आएगा? सो यू कैन राइट इट एज x प्लस y प्लस z। आप समझ रहे हो ना? x प्लस y प्लस z। अरे कैसे? ये मानो x है, ये y है, ये z है, तो ये आएगा x प्लस y प्लस z। उसके बाद क्या आएगा? x², और x आपका 3x है, प्लस आएगा y² प्लस आएगा z², माइनस आएगा xy, और x क्या है? 3x, माइनस आएगा xy, माइनस आएगा yz, और माइनस आएगा zx, z को इसके साथ मल्टीपल, तो माइनस 3zx आएगा। अच्छे से देखो, सो दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस। और ये 3x का होल स्क्वायर कितना बनेगा? ये बनेगा 9x का स्क्वायर। हो गए फैक्टराइज। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था आपका एक्सरसाइज का। तो इसको फैक्टराइज करना था। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, उसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करो, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, इस फॉर्म में लाओ, तो वो सीधे हो जाएगा बराबर x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। बोलो समझ आया कि नहीं आया? तो ये एक क्वेश्चन था। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका मुझे आंसर चाहिए, तो चलिए इसका मुझे आंसर देना आप। सपोज आपके पास ऐसे है, देखो क्या है आपके पास 8x³, इसका फैक्टराइज करना है, ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। ठीक, सो दिस वन इज होम असाइनमेंट। सो फैक्टराइज 8x³ प्लस करना है y³ प्लस y³ प्लस करो, ठीक, 27z³ 8x³ प्लस y³ प्लस 27z³
माइनस आप कर लो 6 3 18 XYZ। इसको आप फैक्टराइज करना है, आसान है क्योंकि ये किसका क्यूब, 2 का 2x क्यूब होल क्यूब, ये y का, और ये 3z होल क्यूब। तो x है 2x, y है y, z है 3z। वो समझ आया नहीं आया? फिर आएगा ना 3xyz, बिल्कुल सही है। तो यहां से आएगा 3 2 6, 6 3 18 18xyz। इसको मुझे फैक्टराइज करके देखना। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको आप फैक्टराइज करोगे, ठीक बेटा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, 1-2, इसके बाद आप इनको प्रैक्टिस करना। बस एक लेक्चर आप इसके बाद आएगा, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। मानो हाँ, अभी हमने इसको किया, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 क्वेश्चन 12 है ना, आप उसको देख लेना, वो आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, दैट इज इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन आपको ये वेरीफाई करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अभी मैंने इसका प्रूफ दिया, अभी इस आइडेंटिटी का यूज करके। तो सीधे लिखना इसका सोल्यूशन, वी नो दैट, फिर लिखना ये आइडेंटिटी, फिर लिखना सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, और ये 0 बनेगा। जब ये 0 बनेगा, ये पूरा का पूरा 0 बनेगा, तो ये यहां शिफ्ट होगा, उसके बाद आपका ये प्रूफ हो जाएगा। आया समझ के नहीं आया? तो आपको बस ये वेरीफाई करना है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, वो भी आप करोगे अच्छे से। क्वेश्चन 14 जो है, दैट इज -12 का क्यूब प्लस करना है आपको 7 का क्यूब प्लस करना है आपको 5 का क्यूब, किसके बराबर? अरे सर, अभी तो आपने ऐसे क्वेश्चन दिखाए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। सर x प्लस वाई प्लस जेड का सम देखते हैं, x कितना -12, y कितना 7, z कितना 5, सम आया 0। जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 आता है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz। तो ये सीधे आएगा 3x क्या है, x है -12, और y क्या है, y है 7, और z क्या है, z है 5। सीधे मल्टीपल कर लो, आपका सम आ जाएगा। बात सही है ना? तो अब मैं आपको और एक होम असाइनमेंट दे रहा हूं, इसी का और इसका मुझे आंसर भेजना, ठीक, और कमेंट्स में भी भेजा करो। तो ये दूसरा पार्ट है इसका। तो देखिए इसका दूसरा पार्ट जो है, दैट इज 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। तो भेजना, अरे x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz होता है। तो सर आपने तो हमारा काम आसान किया, इससे आसान आगे होगा, हर एक चीज इससे आसान आपको दिखेगी, प्रोवाइडेड जो मेहनत कर रहे हैं। अब देखो क्या कर रहे हो आप, जब आपका एग्जाम होता है, एग्जाम जब आपका होता है ना, आप उसी दिन आते हो लेक्चर देखने कि शायद अब मैं सारा कुछ करूं। अरे वैसा नहीं होता। अगर आपको देखना है ना, अगर आपको अच्छा खासा बनना है, खुद को सीखना है, ये जो आपको अल्लाह ने अक्ल दी है ना, इसका भरपूर यूज करना है, तो लेक्चर्स को गो थ्रू करो। अगर एक बार समझ नहीं आता, बार बार देखो, 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक कि आपको लेक्चर पे कमांड ना आए और कंसेप्ट पे कमांड ना आए। आप बात समझ रहे हो ना? तो ये 4th आइडेंटिटी थी जिसको हमने डिस्कस किया, और इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन थे जो आप कर सकते थे, ठीक। तो अब इसके बाद जो है, आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा और इसका आपको आंसर देना होगा, ठीक। इसका आपको आंसर देना होगा। मानो अगर क्वेश्चन आएगा, ये एनटीएससी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिस इज आस्क्ड इन एनटीएससी कॉलम पे, ठीक। उसने क्या बोला, उसने बोला इफ x पावर 1/3 प्लस y पावर 1/3 प्लस z पावर 1/3 इज इक्वल टू 0, देन what can you say about x plus y plus z? Then this is equal to what? अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको अच्छा नहीं दिखता, कर कह सकते हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो x पावर 1/3 प्लस y पावर 1/3 प्लस z पावर 1/3 किसके बराबर? 0 के बराबर। तो आपको बोलना है देन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू व्हाट? सर है ना, सुना सुना लग रहा है, सुना सुना तो नहीं लग रहा, सुना सुना लग रहा है।
आप देखते हैं कैसे, मानो इसको हम x नाम रखते हैं, इसको y नाम रखते हैं, ये एनटीएससी का क्वेश्चन है, इसको y नाम रखते हैं और इसको क्या नाम रखते हैं, इसको z नाम रखते हैं, बड़ा z है ना, कैपिटल Z। सो दिस इज x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0। जब 3 नंबर्स का सम 0 होता है देन आप ये क्या x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब किसके बराबर आएगा, अरे 3xyz के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 3xyz के बराबर आएगा। तो बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, अब ये x आपको x किसका नाम रखा आपने, x रखा आपने नाम इसका x पावर 1/3 का और इसका क्यूब होगा, प्लस y किसका नाम रखा आपने, y पावर 1/3 का और अपना क्यूब होगा, प्लस होगा z का z पावर 1/3 का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू 3। और ये कैपिटल बड़ा x जो है किसके बराबर है, x पावर 1/3। सो दिस इज x पावर 1/3 और यहां पे y पावर 1/3 और यहां पे z पावर 1/3, z पावर 1/3। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये इसके बराबर है ना। आप ये ब्रैकेट हटा भी सकते हो, कोई मसला नहीं। क्लियर? अच्छा सर, ये 3 और 3 कैंसल होगा, क्यूब रूट और क्यूब कैंसल होगा, क्यूब रूट क्यूब कैंसल, क्यूब रूट क्यूब कैंसल। तो यहां क्या बचा, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू, ये क्या आया, ये आया 3xyz पावर सब को रखो 1/3। क्या पावर रखो, 1/3। अरे ये x की पावर 1/3, y की पावर 1/3, z की पावर 1/3, तीनों का एक बार कर दो। आपने तो पढ़ा ही है, ए बी पावर m किसके बराबर होता है, a पावर m इंटू बी पावर m, ये डिस्ट्रीब्यूट होता। अब यहां पे है ना एक्स वाई जेड की पावर है 1/3 और 1/3 ना बुरी गंदी पावर मानी जाती है। असल में ये क्यूब रूट होता है, जब पावर में 1/2 होगा तो स्क्वायर रूट होता है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है। और जब पावर में 1/3 होता है तो उसको क्यूब रूट बोलते हैं। जब आपको क्यूब रूट खत्म करना होता है तो क्यूबिंग बोथ साइड से करते हैं। अगर यहां 1/2 होता तो स्क्वायरिंग करते बोथ साइड से। अब क्या करनी है, क्यूबिंग करनी है बोथ साइड से। अगर हालांकि आपको आंसर इतना बोलना था, देन x प्लस वाई प्लस जेड इज, तो हो गया आपका आंसर, ये इसका आंसर है। देन x प्लस वाई प्लस जेड, इसको ऐसे ही रख सकते हो। अगर उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब होता, उसका भी आप आंसर निकालते, यहां पे दोनों साइड से क्यूबिंग कर दो, ये बनता 27xyz। वो देख लेना कैसे आएगा। अरे बस क्यूबिंग कर दो ना बोथ साइड, ये वाला क्यूब कैंसिल होगा लेकिन इसका क्यूब रहेगा, ये बनेगा 3 3 9 3 27xyz। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये एक एनटीएससी ओलंपियाड का क्वेश्चन था जो उन्होंने पूछा था। तो आई होप कि आप सबको ये समझ आया और इस आइडेंटिटी का आपने ठीक ठाक यूज देखा। मतलब इससे हमें अच्छी बात ये मिली कि अगर 3 नंबर का सम 0 है तो उनके क्यूब्स का सम कैसे आएगा, वो हमने इसमें खूब चर्चा की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज।